हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 11th मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि कौन सा सेट फॉर्म करता है और क्यों कर रहा है उसका जस्टिफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, यानी कि यह जो ऐसा कलेक्शन मतलब कि मंथ है, जो जितने सारे मंथ हैं उन सभी मंथ में जो मंथ जे से स्टार्ट होता है उनका कलेक्शन सेट फॉर्म करेगा कि नहीं फॉर्म करेगा। तो यदि हम मंथ का नाम लिखें जो जे से स्टार्ट होता है तो लिख सकते हैं यहाँ पे जून होगा, इसके बाद जुलाई होगा और यहाँ क्या आ सकता है, जनवरी आ सकता है। यानी कि यही केवल ऐसा 3 मंथ का नेम है जो केवल जे से स्टार्ट होता है। तो यदि किसी से भी पूछा जाए तो यही बताएंगे, जनवरी, जून और जुलाई। इसलिए यह वेल डिफ़ाइन है, क्योंकि सेट बताते हुए हम बताए थे कि ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफ़ाइन होना चाहिए उसी को सेट कहते हैं। तो यहाँ पर यह तीनों का तीनों वेल डिफ़ाइन है, क्योंकि कोई भी पूछेगा तो यही, किसी से भी पूछा जाएगा तो यही बताएंगे लोग, जनवरी, जून और जुलाई, क्योंकि यही जैसे स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए यह सेट फॉर्म करेगा। यानी कि यह सेट है, यानी कि यह क्या है, सेट है, और यह रीजन यही बता देंगे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बताना है कि यह सेट है कि नहीं है। तो यह एक सेट नहीं है, क्योंकि यदि हम किसी भी लोगों से पूछा जाए तो सब लोगों का अलग अलग बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन होंगे, तो इसीलिए यह सेट नहीं है। फिर आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, क्लास में सभी बॉयज़ का जो कलेक्शन है इसको बताना है कि यह सेट फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो अब हम यह एक सेट फॉर्म करेगा, क्योंकि क्लास में सभी बॉयज़ के कलेक्शन की बात किया जा रहा है, तो यह वेल डिफ़ाइन है, इसीलिए यह सेट फॉर्म करेगा। आगे यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से नीचे जितने सारे नेचुरल नंबर हैं उनका भी तो कलेक्शन एक सेट ही फॉर्म करेगा, क्योंकि किसी से भी पूछा जाएगा तो 100 से नीचे सभी के सभी सेम ही नेचुरल नंबर बताएंगे, तो इसलिए ये भी एक सेट को फॉर्म कर रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का आ गया है कि लेट ए एक सेट का नाम दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक सेट ए दिया हुआ है। इसमें लिखा है कि इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल इन द ब्लैंक स्पेस, यानी कि हमको इसमें सिंबल ही भरना है। सिंबल क्या भरना है, बिलोंग्स टू का या बिलोंग या नॉट बिलोंग का, इन्हीं दोनों में से किसी एक सिंबल को फिल करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 5 है इस सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं है, तो 5 इस सेट में ए में आया हुआ है, तो लिख सकते हैं यहाँ कि 5 बिलोंग टू ए, यानी कि 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। इसी तरीके से यदि हम 8 को देखें तो 8 तो इस सेट में नहीं आया हुआ है, यानी कि 8 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, तो इसको लिखा जा सकता है सिंबल के द्वारा 8 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे बना करके ऐसे काट देते हैं। फिर इस तरीके से यदि 0 देखा जाए तो वो 0 को यदि देखा जाए तो 0 भी इसमें यदि 0 को देखा जाए तो 0 इसमें नहीं है, यानी कि सेट में 0 नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ द सेट ए, तो ऐसे बनाएंगे। अगर यहाँ 4 को देखें तो 4 तो इस सेट में आया हुआ है, तो 4 हो जाएगा 4 इज़ एलिमेंट ऑफ ए। इसी तरीके से 2 भी इस सेट में आया तो यहाँ 2 भी हो जाएगा 2 इज़ एलिमेंट ऑफ ए। और फिर यहाँ पे 10 देखें तो 10 तो इस सेट में कहीं है ही नहीं है, तो 10 इसमें इस सेट का एलिमेंट नहीं होगा, तो यहाँ लिख देंगे 10 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि जो 10 है वह ए का एलिमेंट नहीं होगा। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पर सेट दिया हुआ है, इन सभी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना हुआ है। तो जैसे a इज इक्वल टू यह सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, यक्स सच दैट यक्स इज एन इंटीजर, और यक्स किस तरीके का इंटीजर है, जो यक्स का वैल्यू है 7 से छोटा और -3 से बड़ा होना चाहिए, -3 से बड़ा होना चाहिए। तो यदि हम इसको a इज इक्वल टू लिखें, किस में लिखेंगे, करली ब्रैकेट में लिखना होगा।
तो रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, तो कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। क्या बताया गया कि जो यक्स है यह 7 से छोटा और -3 से बड़ा है। तो -3 से बड़ा क्या होगा, -3 से बड़ा होगा -2, उसके बाद -1 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यह लिखा गया कि यक्स इज एन इंटीजर, यक्स एक इंटीजर है। और इसको लिखने का मतलब है कि यक्स इज लेस देन 7 ग्रेटर देन -3, यानी कि यक्स का वैल्यू -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो -3 से बड़ा कौन होगा, -2 होगा। फिर इस तरीके से -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, 7 को नहीं लेंगे क्योंकि 7 से छोटा कहा गया है। तो यही इतना ही हो गया। इसे यही रोस्टर फॉर्म में लिखना था, तो रोस्टर फॉर्म में लिख दिया गया है। फिर आगे नेक्स्ट दिया गया है b इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस दैन 6, यानी कि यहाँ यक्स के बारे में बताया गया कि एक नेचुरल नंबर का सेट है लेकिन लेस दैन 6 है। तो इसको यदि हम लिखना चाहते हैं तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो b इज इक्वल टू नेचुरल नंबर लेस दैन 6, तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। यानी कि नेचुरल नंबर का सेट लिखना है जो 6 से कम हो, तो 6 के से कम यही नेचुरल नंबर होगा। इसका हो गया। आगे लिखा हुआ है कि सी यक्स सच दैट यक्स इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी कि हमें क्या करना है, 2 डिजिट का ऐसा नंबर लिखना है जिसका सम 8 आना चाहिए। यानी कि जितना सारा इसमें लिखा हुआ है तो हमें उन सब का ऐसा 2 डिजिट का ऐसा नंबर लिखना है जिसका सम 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसका लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको 2 डिजिट का नंबर हमें लिखना है जिसका सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो यहाँ हम c इज इक्वल टू सेट बना के लिख सकते हैं। यहाँ पर हम पहला लिख सकते हैं 1 और 7, 2 डिजिट का नंबर है, इसको जोड़ेंगे तो ऐड होगा। इसके बाद लिखा जा सकता है 2 और 6, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसके बाद से लिखा जा सकता है 3 और 5, इसके बाद से लिखा जा सकता है 44, इसके बाद से लिखा जा सकता है 53, इसके बाद से लिखा जा सकता है 62, इसके बाद लिखा जा सकता है 71 और इसके बाद लिखा जा सकता है 80। अब इन सभी के अलावा ऐसा कोई 2 नंबर का डिजिट नहीं है जिनका सम 8 आए। जैसे यहाँ पे क्या होगा, 7 और 8 हो जाएगा, यहाँ भी 6 और 2 8 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर है ही नहीं है 2 डिजिट का जिनको ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हम इसे लिख दिए हैं रोस्टर फॉर्म में। अब लिखा गया 4 नंबर, इसमें लिखा गया है कि d इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, यानी कि यक्स एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 60 का डिवाइजर हो, 60 का डिवाइजर है, यानी कि 60 से डिवाइड हो जाते हैं। इसका हम यहाँ पे लिख सकते हैं d इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 2, 3, 5, यानी कि यक्स इज अ प्राइम नंबर, यक्स एक ऐसा प्राइम नंबर है विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60, यानी कि हमें ऐसा प्राइम नंबर लिखना है जो 60 का डिवाइजर हो, यानी कि जो 60 को डिवाइड कर सके और प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर और 5 भी प्राइम नंबर है, और ये सभी से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा और कोई ऐसा प्राइम नंबर है ही नहीं है जो 60 को डिवाइड कर सके। नंबर तो बहुत सारा है, 12 हो गया, और भी नंबर है, लेकिन यह प्राइम नंबर नहीं है। हमें केवल प्राइम नंबर बताना है जो 60 को डिवाइड करे, तो यही 3 ऐसा नंबर है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड लिखा गया इसी को हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो केवल हम इसको ऐसे लिख देंगे, इसी को हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसको लिख सकते हैं यहाँ e इज इक्वल टू, ये हम बताए थे कि जितना सारा लेटर है कामा लगा के लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे T, R, I, G, इसके बाद से O, इसके बाद से N। अब ये दोबारा O आया तो नंबर रिपीट नहीं करते हैं। इसके बाद से M लिखेंगे, इसके बाद से लिखा जाएगा E, T, तो T आ चुका है तो T नहीं लिखेंगे, R आ चुका तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, Y लिखेंगे। तो यही हो गया रोस्टर फॉर्म में इसका भी। इसी तरीके से यहाँ नेक्स्ट लिखा गया है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, ये जो बेटर लिखा हुआ है इसका भी रोस्टर फॉर्म में लिखना आते हैं। लिखा जा सकता है F इज इक्वल टू
लिखेंगे बी, फिर कामा लगा करके ई, कामा लगा करके टी। अब ये डबल टी आया तो केवल एक ही बार लिखेंगे, ई लिख चुके हैं तो ई नहीं लिखेंगे, इसके बाद क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। तो यही जो एफ इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड दिया गया था, इसको किस में लिख दिया गया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया गया, या इसी को टेबुलर फॉर्म में भी बोलते हैं। तो थैंक यू क्लास।